सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। जय मसीह की। हमारा परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दे दिया है, परमेश्वर को महिमा देने के लिए, प्रभु के आराधना करने के लिए। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से तहे दिल से आप सबको स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। ये नया दिन प्रभु हमें मालूम है विशेष उद्देश्यों के साथ आपने हमें प्रदान किया। आज के दिन प्रभु हमारे कर्तव्यों को समझकर हमारे परमेश्वर को भावता हुआ कार्य करने के लिए हमारे जीवनों में प्रभु जी आपके अनुग्रह रहे। हमारे देश के प्रति, हमारे अधिकारियों के प्रति, हमारे भाई बंधु मित्रगणों के प्रति हम प्रार्थना करते हैं। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, हमारे सैनिक, प्रभु जी हमारे सेना, हमारे परमेश्वर, हमारे पुलिस, हमारे प्रत्येक अधिकारीगणों को हम याद करके आपके हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करते। परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान, समझ से परिपूर्ण प्रत्येकों को तू कर परमेश्वर, स्वर्गीय ज्ञान से हमें भर दे परमेश्वर, आपके विधियों को हम समझने पाए। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए। जिन्हें चंगाई की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है, जितने भी प्रिय लोगों ने प्रार्थना मांगे है प्रभु, उनके शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन प्रियों के जीवनों में कार्य करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से एक पद पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय की 16वीं और 17वीं वाक्य। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। प्रभु के वचन में जहां कहीं हम लोग पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार के एक उपदेश हमें मिलता है। हमारा शरीर, आत्मा, प्राण हमारे नहीं है। हम लोग जानते हैं हमारे शरीर हमारे इच्छा के अनुसार नहीं बने। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु हाथों से बनाए हुए मंदिर में वास नहीं करता, क्योंकि मनुष्य अपवित्र होने के कारण चाहे हम कुछ भी करें, प्रभु के दृष्टि में वो पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर आत्मा है, आत्मा परमेश्वर को एक निवास स्थान चाहिए था। पुराने नियम में हम लोग पढ़ते हैं, दाऊद राजा परमेश्वर से जब कहा, प्रभु मैं एक चरवाहा के दशा से इज़राइल के महाराजा बन गया, जो मैंने मांगा उससे अधिक तूने मुझे दिया, और दाऊद के घराने को अनंत काल तक राज घराना परमेश्वर ने घोषित किया। तब दाऊद कहते, प्रभु मेरे जीवन में ये सब कुछ आपने दिया, आपको वास करने के लिए मैं एक निवास स्थान बनाना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने तब इस प्रकार कहा, मनुष्य मेरे लिए क्या निवास स्थान बना सकता है? और दाऊद को मना भी किया, लेकिन उसका पुत्र सुलेमान बाद में यरूशलेम में परमेश्वर के उपस्थिति के लिए एक मंदिर बनाते हैं। लेकिन जब उस मंदिर में लोग अनुचित काम करने लगा, परमेश्वर के आत्मा उस मंदिर से चला गया, और आज हमें मालूम है उस मंदिर को लेकर अनेकों प्रकार के लड़ाई झगड़ा हो रहा है। परमेश्वर के वचन कहता है, हाथों से बना हुआ मंदिर में परमेश्वर वास नहीं करता। इसलिए परमेश्वर अपने हाथों से एक मंदिर बनाया है। वो मंदिर है हमारा शरीर। मिट्टी से प्रभु अपने हाथों से मनुष्यों का निर्माण किया, और परमेश्वर मनुष्यों के नतनों में, पहला मनुष्य आदम के नतनों में प्राणवायु फूंकने के कारण
वचन में लिखा है मनुष्य जीविता प्राणी बन गया, अर्थात परमेश्वर का जीवन और प्राण मनुष्यों के अंदर आया। इसलिए मनुष्य शरीर, आत्मा, प्राण, इन तीनों चीजों से बना हुआ एक व्यक्ति है, अर्थात हमारे अस्तित्व यही है। लेकिन प्रभु मनुष्यों से आज एक चेतावनी के रूप में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर के मंदिर को जो नाश करेगा उसको परमेश्वर भी नाश करेगी, क्योंकि हम हमारे नहीं हैं। हमारे शरीर के ऊपर मान लिया जाए जब एक व्यक्ति को लकवा मर जाता है, वो अनेकों चीजें करना चाहता होगा। जिसके शरीर में ऐसा लकवा हुआ है उन्हें पता है, वो खाना खाना चाहता होगा, पानी पीना चाहता होगा, चलना चाहता होगा, लेकिन उसके शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार के कंट्रोल उनका नहीं रहता। अगर आप अपने हैं, आपके इच्छा के अनुसार आप अगर सब कुछ कर सकते हैं, तो आपके ब्रेन के अंदर छोटा सा एक ब्लड क्लॉट होने से खून के एक बूंद भी अगर जम जाते हैं, हमारे पूरे शरीर के ऊपर का अधिकार, कंट्रोल, जो आप करना चाहते हैं आप नहीं कर पाते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं आप नहीं जा पाते हैं। इसी से हम समझे हम अपने नहीं हो। इस मंदिर को अगर आप समझते हैं अपना नहीं है, इसको सुरक्षित रखना, ठीक प्रकार इसका पालन पोषण करना, धार्मिकता में इसको ले चलना हर एक मनुष्यों का कर्तव्य बनता है। जब हम वो नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं इस मंदिर का नुकसान होता है। परमेश्वर उस मंदिर में रह नहीं पाता है। परमेश्वर जब वास करते हैं उसका मतलब हमारा परमेश्वर हमारे अंदर, पवित्र आत्मा हमारे अंदर निरंतर वास करता। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास नहीं करते हैं, शैतान की आत्मा, दुष्ट आत्मा तुरंत ऐसे लोगों के अंदर प्रवेश करते हैं, हर एक प्रकार की अशुद्धि में उस शरीर को लेकर चलते हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं प्रार्थना के लिए, प्रभु के लोगों के पास अनेक लोग प्रार्थना के लिए आते हैं। मुझसे कई लोगों ने इस प्रकार कहा, हम लोग अनेकों अच्छा चीज करना चाहते, लेकिन जो सोचता है उसके विपरीत में हमारे जीवन में होता। नशा करने वाला वो नशा छोड़ना चाहते, लेकिन वो उससे नहीं छूटता है। इसलिए समय समय पर कोई ना कोई अंदर बैठकर बोलता है कि मुझे पिलाओ, मुझे खिलाओ, मुझे अनुचित काम में ले चलो। ये एक आदत बन जाते हैं हम, इसलिए ऐसे लोगों को नशेड़ी कहता। वास्तव में सच्चाई यही है, जब परमेश्वर के आत्मा हमारे अंदर से चला जाता है, दुष्ट आत्मा ऐसे शरीरों के कंट्रोल ले लेता है, उन्हें नष्ट करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज सदुपदेश के रूप में मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे प्रभु आप चाहते हैं आपके अंदर वास करे। आपका प्रदान करते हुए आप अपने शरीर को पवित्रताई में रखें, आपकी आत्मा को, प्राण को धार्मिकता के कामों को करते हुए पवित्रताई में रखें, जिससे कि प्रभु आपके अंदर वास करे। प्रभु जब आपके अंदर वास करते हैं, आप आशीष और उन्नति प्राप्त कर पाएगा, आपके जीवन की परिस्थिति बदलेगा। परमेश्वर आपको हर एक धार्मिकता में लेकर चलेगा। परमेश्वर की आत्मा पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में आपको निरंतर स्मरण दिलाता रहेगा। अन्यथा अशुद्धि की आत्मा आपको घेर लेंगे, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार की अंधकार के कामों में फंसकर, शरीर के अशुद्धि और मलिनता में फंसकर, आंखों की अभिलाषाओं में फंसकर, जीविका के घमंड में फंसकर, इस संसार की बातों में फंसकर, नशीली वस्तुओं के सेवनों में फंसकर बर्बाद हो जाएंगे, अंत में आग के जेल में चले जाएंगे। हम अगर अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर का हैं, हमारे शरीर, आत्मा, प्राण का अधिकारी प्रभु होने के ना कारण हमारे स्वामी, हमारे अधिकारी परमेश्वर के सामने हमारे जीवन को समर्पण करते हुए आज के दिन एक जयवंत जीवन आप व्यतीत करें। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, इस प्रकार की शांति का एक जीवन प्रभु आपको प्रदान करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।